रविवार को भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद पर एक बार फिर जोरदार हमला किया। गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद की राजनीति को जहर बताया है और कहा है कि इसमें नियंत्रण एक ही परिवार के हाथ में रहता है। गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद पर एक बार फिर करारा प्रहार करते हुए विरोधियों पर जमकर हमला बोला। गृह मंत्री ने परिवारवाद की राजनीति को जहर कहा और बोले कि इसमें नियंत्रण सिर्फ एक परिवार के पास होता है। परिवारवाद जहर है। परिवारवाद से बहुत स्पष्ट है, पार्टी की मलकियत, सत्ता की मलकियत एक परिवार में हाथ में रहना, इसको परिवारवाद कहते हैं। हालांकि इस दौरान नेताओं के परिवार के सदस्यों को टिकट देने के मुद्दे पर भी वो बचाव करते दिखे। उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर टिकट दिए गए हैं। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, मैं नेताओं के नाम लेना नहीं चाहता, कांग्रेस पार्टी, डीएमके पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट। परिवारवाद का मतलब है सरकार और शासन में एक ही परिवार के व्यक्ति आएंगे, इसका नाम परिवार है। कहीं इक्का दुक्का किसी के परिवारजन को योग्यता के आधार पर टिकट दिया, इसको करके आप परिवारवाद का मुद्दा डाइल्यूट मत करिए। परिवारवाद पर हमले के बाद कई विरोधी दलों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि बीजेपी में ही भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण भरा हुआ है। परिवारवाद पर बीजेपी के प्रहार ने विरोधियों को भी बोलने का मौका दिया है। जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने परिवारवाद के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में ही भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण भरा हुआ है। आपके बगल में जो बैठते हैं अमित शाह जी, उनका पुत्र आज कहां से कहां पहुंच गया, अजय शाह, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? परिवारवाद के बारे में अगर बोलते हो, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशान है। निगाह है 2024 को हम निशाना बना रहे परिवारवाद। कौन इस देश में, अब इस देश की जनता सब आपका समझ गई। लल्लन सिंह ने इस दौरान दावा किया कि अब की बार अगर बीजेपी सरकार केंद्र में आती है तो वो भीमराव अंबेडकर का संविधान बदलकर उसे नरेंद्र मोदी संविधान कर देगी। अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए तो आप एक बार जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है, उसको बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान करने में। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को कक्षा में थोड़ा और नीचे सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। चांद की दहलीज पर पहुंचे चंद्रयान के अब दहलीज के अंदर कदम रखने का वक्त आ गया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को कक्षा में थोड़ा और नीचे सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया है। इसरो ने कहा कि लैंडर और रोवर से युक्त लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। लैंडर मॉड्यूल प्रस्तावित सॉफ्ट लैंडिंग से पहले अंदरूनी जांच की प्रक्रिया से गुजरेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल और प्रणोदन मॉड्यूल 14 जुलाई को मिशन की शुरुआत होने के 35 दिन बाद बृहस्पतिवार को सफलतापूर्वक अलग हो गए थे। इसरो के सूत्रों ने पूर्व में कहा था कि प्रणोदन मॉड्यूल से अलग हुए लैंडर को एक ऐसी कक्षा में लाने के लिए डीबूस्ट से गुजारा जाएगा जहां पेरिलियन 30 किलोमीटर और अपोलियन 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा, जहां से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए खास तैयारियां भी की जा रही हैं। इस कार्यक्रम का टेलीविजन पर 23 अगस्त को सीधा प्रसारण किया जाएगा, जो शाम 5:27 से शुरू होगा। तो जहां भारत एक तरफ तो चंद्रयान की लैंडिंग की तैयारी में जुटा हुआ है, तो वहीं रशिया के मिशन मून को करारा झटका लगा है। जी हां, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक लूना 25 अंतरिक्ष यान यानी जो है चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 23 अगस्त को भारत चंद्रयान की सफल लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रयान पर होंगी। लेकिन इससे पहले अंतरिक्ष से रूस के लिए बुरी खबर सामने आ गई। दरअसल भारत के चंद्रयान 3 की तरह रूस ने मिशन मून के लिए लूना 25 को भेजा था, मगर उसका ये मिशन फेल हो गया। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस के मुताबिक लूना 25 अंतरिक्ष यान अज्ञात समस्या में फंसने के बाद चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे पहले अंतरिक्ष यान को एक असामान्य स्थिति का सामना करना पड़ा जब वह चंद्रमा पर अपनी लैंडिंग पूर्व
कक्षा में स्थानांतरित होने की तैयारी कर रहा था। लूना 25 ने बुधवार को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। लूना 25 ने 11 अगस्त को भारतीय समयानुसार 4:40 पर रूस में वोस्तोचान लॉन्च सुविधा से सोयूज 2-1B रॉकेट के साथ उड़ान भरी थी। लूना 25 के साथ रूस का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनना था। हालांकि रोस्कोमोस के हवाले से कहा गया है कि लूना 25 चंद्रयान 3 में बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों मिशन अलग अलग इलाकों में उतरेंगे। रूस का आखिरी मिशन लूना 24 था, जो 1976 में लॉन्च किया गया था। कानपुर में देवकीनंदन ठाकुर ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि को लेकर फिर बड़ा दावा किया है। औरंगजेब ने 1670 में मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये मुस्लिम इतिहासकारों की किताब में ही लिखा हुआ है। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कई बड़े दावे शुरू हो गए हैं। सर्वे की मांग जिला अदालत तक भी पहुंच गई है। कानपुर में देवकीनंदन ठाकुर ने इसे लेकर अब एक दावा किया है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब ने 1670 में मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ा था। देखिए, औरंगजेब ने 1670 में जब मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तोड़ा था, वहाँ की केशव देव जी की मूर्तियों को लाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया था। आज तक वही है और ये मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है, माजरे आलमगिरी किताब में लिखा है, हम अपने आप नहीं कह रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि अगर मूर्ति निकले तो हमें वापस कर दें, वरना हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। भाईचारा चाहते हैं तो पहले जामा मस्जिद की सीढ़ियों की, मस्जिद की बात ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ सीढ़ियों की बात है। सीढ़ियों की जांच कराइए, अगर वहाँ छवि है तो हमें दे दीजिए, नहीं है तो जो नुकसान होगा वो हम भरेंगे। देवकीनंदन ठाकुर ने इस दौरान ज्ञानवापी को लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि ज्ञानवापी तो पहले ही हमारा है।